अद्विक का दूध बना दिया है यहाँ पे। एक्चुअली वो अभी उठा था ना, तो इसी वजह से उसको हम लोग बाहर लेके जा रहे हैं। फिर वहाँ पर बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, तो इसलिए मैंने लाइट्स भी ऑन नहीं किए। 1 मिनट। हाँ, अभी दिख रहा है आपको? ये हो गया दूध रेडी अद्विक का। अभी उसे दे देती हूँ। अद्विक चलो दूध ले लो पहले, और उसके बाद हम लोग जाएंगे, ठीक है? गरम है शायद थोड़ा सा, आप ले लो, ठंडा कर दो इसको। वो गरम है। हाँ, फैन ऑन कर दिया क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर। इनसे आज मैं गिफ्ट लेने वाली हूँ, मतलब बर्थडे का तो गिफ्ट दिया ही नहीं इन्होंने अभी तक, तो इसी वजह से इनके पीछे लगना पड़ता है। कौन सा? अच्छा अच्छा, फादर्स डे का। तो 1 मिनट, मैं फैन ऑफ करूँ क्या? फैन ऑफ कर दे क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी आपको, इसी वजह से। हाँ, तो मैंने बोला कि अभी इन्होंने गिफ्ट नहीं दिया था, इनके पीछे लग रही हूँ मैं कि मुझे गिफ्ट चाहिए बर्थडे का, तो इसी वजह से। और आप लोगों ने भी नहीं पूछा, एक ने पूछा था कि बर्थडे गिफ्ट क्या दिया है जीजू ने, तो यार मैं जवाब नहीं दे पाई आपको क्योंकि अभी तक मुझे बर्थडे गिफ्ट ही नहीं मिला है। तो मैंने सोचा इनसे बर्थडे गिफ्ट ले लेती हूँ। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, अभी आगे आपको पता चलने वाला है कि कहाँ पे जाने वाले हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं। क्या बता दूँ? नहीं नहीं, आप बता मत दो। अब आप क्या देने वाले हो वो? नहीं नहीं, मत बताओ। फादर्स डे का अद्विक भी गिफ्ट देने वाला है पापा को उसके, तो देखेंगे अभी क्या लेने वाला है। आगे जाके आपको पता चलने ही वाला है। और अभी निकलते हैं, अद्विक का दूध ठंडा हो जाए, अद्विक दूध पी ले, उसके बाद निकलते हैं। और फिर आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या लेने वाली हूँ या नहीं, फिक्स नहीं है, बट सोच के तो जा रही हूँ कि लेना ही है करके। अभी पता चले कि पसंद आए तो फिर ले लूँगी, और नहीं तो फिर इधर उधर घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बहुत देख सोच के फिर लेना पड़ता है वो चीज़ जो लेने वाली हूँ मैं, तो इसी वजह से। तो चलिए फिर निकलते हैं। अद्विक चलो, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है आज तो। अब भी धूप नहीं थी और अभी की अभी धूप देखो। पासबुक भी ले लिया है, आज बैंक में भी जाके देखती हूँ, उधर जा ही रही हूँ अभी, तो बैंक में भी जाके देखते हैं। वो जो काम था उस दिन का वो हुआ नहीं उस दिन काम, तो अभी आज देखूंगी होता है या नहीं आज। चलो चलो, यहाँ का काम चल रहा है एक्चुअली रोड का, तो इस वजह से गाड़ी थोड़ी दूर रखी है इन्होंने। सॉरी गाइज, वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं कर पाई, घर पे आ गई और पता नहीं मूड ऑफ हो गया है कुछ भी। अभी इससे पहले एक वीडियो बनाया, वो कल देख ही लिया होगा आपने, जो शुगर वाला है वो। और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, कुछ समझ ही नहीं रहा था मुझे कि क्या करूँ, क्या लूँ क्या नहीं, और डिसाइड नहीं कर पा रही थी ना, तो इसी वजह से फिर घर पे चले आए, एक लस्सी ली मस्त, और फिर घर पे चली आई। यार धूप भी इतनी ज़्यादा थी, और उसमें फिर वो बैंक में गई ना, तो वहाँ पर भी सिर खा लिया मेरा। और उसके बाद उधर गई तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी क्या लूँ, मतलब लूँ क्या, वो तो डिसाइड करके गई थी, कौन सा लूँ क्या करूँ अभी बता भी नहीं सकती हूँ जल्दी से कि क्या लेने वाली हूँ। बट गेस करना, बहुत लोगों ने गेस कर भी लिया होगा, गेस करना और मुझे बताना कि मैं कौन सा लेने वाली थी और क्या करने वाली थी, क्या करने वाली हूँ, क्या लेने वाली हूँ, सॉरी, कौन सा लेने वाली थी नहीं, क्या लेने वाली हूँ। आज मैं अजीब सी बातें कर रही हूँ। तो चलो मैं जल्दी से रेडी होती हूँ जिम के लिए, और जिम जाती हूँ यार, बहुत दिनों से जिम नहीं गई, तो आज जिम जाती हूँ।
गाइज आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये डोसा तवा मैंने कहाँ से लिया है, क्योंकि ये जो डोसा तवा मैंने लिया है ना, ये न्यू है गाइज, और इससे पहले आप लोगों ने मेरे किचन में कभी नहीं देखा होगा। उस दिन जब मैंने डोसा बनाया था, उस दिन आप लोगों ने ये तवा देख लिया, और उस दिन से मुझे कमेंट्स आ रहा है कि दी ये तवा दिखाओ, आपने कहा था ना कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो गाइज मेरा दिखाना नहीं हुआ, और अभी मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। तो गाइज ये वाला जो डोसा तवा है मैंने कास्ट आयरन का लिया है, और पहले वाला जो डोसा तवा था मेरा क्या बोलते हैं उसका था अपना नॉन स्टिक वाला, और ये डोसा तवा कास्ट आयरन का है, और ये इंदुस वैली ब्रांड से है। इससे पहले भी मैं इंदुस वैली ब्रांड की कास्ट आयरन की कढ़ाई वगैरह यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रहा है। और उसका मैं तवा, सादा तवा भी यूज़ कर रही हूँ, जो रोटी वाला तवा है। बट अभी मैंने ये डोसा तवा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे डोसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और जैसे मुझे डोसे पसंद है वैसे ही घर वालों को भी बहुत ज़्यादा डोसा पसंद है। स्टिक वाले पे क्या होता है, जैसा हमें डोसा चाहिए परफेक्ट डोसा वैसा नहीं बनता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और इस वाले कास्ट आयरन की तवे पे आपने देख ही लिया है कैसे डोसा बनता है, परफेक्ट डोसा बनता है, और क्रिस्पी भी बनता है साथ साथ में, और टेस्ट ना बाहर जैसी आती है, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने ये डोसा तवा लिया। और वैसे भी कास्ट आयरन की चीज़ें जो है वो हमें यूज़ करनी चाहिए। अभी मैं ज़्यादातर मतलब अपने किचन में जो भी सामान है उससे कास्ट आयरन से रिप्लेस कर रही हूँ, मतलब, और सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने इनकी ली है, और अभी धीरे धीरे लेती जाऊंगी। आप लोग इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे ये डोसा तवा दिखाने के लिए, बहुत भारी है गाइज, बट इसमें परफेक्ट डोसा बनता है, और इसीलिए दिखा रही हूँ आज, क्योंकि इंदुस वैली की वेबसाइट पे आज का लास्ट डे है सेल का, 21 जून को ये लास्ट एंड होने वाला है सेल, और उस डेट में आप परचेस करोगे तो आपको 70% ऑफ मिल जाएगा, और अगर आप उसमें से भी मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना, उसमें आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। तो आपका कितना फायदा होने वाला है। अगर आप भी अपने घर के सारी चीज़ों को रिप्लेस करना चाहते हो कास्ट आयरन की चीज़ों से या आयरन की चीज़ों से, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि गाइज कैसा है, आयरन की चीज़ें हम लोग जब यूज़ करते हैं ना, तो हमें आयरन भी मिलता है, और उसमें हमारी चीज़ें जो है परफेक्ट भी बनती है, टेस्ट भी अलग ही आता है, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है जो भी चीज़ें आप बनाते हो ना। और हमारे पुरातन कालों से आयरन की चीज़ें यूज़ करते जा रहे हैं लोग, जैसे हमारी दादी नानी आयरन की ही चीज़ें यूज़ करती थी, आयरन की कढ़ाई, आयरन का तवा, तब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था। बट हम लोग अभी फैंसी होते जा रहे हैं, हम लोग अभी नॉन स्टिक की चीज़ें यूज़ करते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज आने लग गए हैं हमें। तो इसी वजह से गाइज, अगर आपको आयरन की कमी है, या आयरन की कमी भी नहीं है, आपको टेस्ट की ज़रूरत है, या आपको ऐसा लगता है कि कभी आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली इनकी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और हाँ, इंदुस वैली की चीज़ें मैंने यूज़ की है अभी, इससे पहले भी आप रेगुलर देखते हो मुझे कढ़ाई यूज़ करते हुए या तवा यूज़ करते हुए, तो आपने देखा ही है इनकी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ब्रांड। तो इसी वजह से इनकी चीज़ें मैं एक एक करके मंगाती जाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी गाइज। तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, लिंक और जो कूपन कोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इसे मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपको काम हो गया आपका, जैसे आपने डोसा बना लिया, तो आपको क्या करना है, इसे सादे सिंपल पानी से वॉश करना है। उसके बाद क्या करना है, इसे कोट करके रखना है ऑयल का, और वो ऑयल जो है टिश्यू पेपर से पोंछ लेना है, मतलब एक्सेस ऑयल टिश्यू पेपर से पोंछ लेना है और ऐसे रख देना है, ताकि ये जंग ना खाए और ये ऐसा का ऐसा ही रहे। मतलब ये आपके ही लिए सीमित नहीं रहेगा, आपके आगे की जनरेशन भी इसे यूज करेगी। तो इसी वजह से एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, अच्छी चीजें लीजिए और आपके हेल्थ का ध्यान रखिए। आपके हेल्थ के लिए जो भी लेना है वो आपका हेल्थ का ध्यान रखते हुए लीजिए। तो गाइज डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेल चल रहा है इनकी वेबसाइट पे, आज के दिन ही लास्ट डे है सेल का, तो सेल का फायदा उठाइए। 70% ऑफ भी मिल रहा है, और उस पर आप अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो 15% ऑफ एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। कूपन कोड एंड इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। गाइज मैं आज आपके साथ क्या बात करने वाली हूँ वो तो आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता चल ही गया होगा। थोड़ी सी मैं आज मतलब पता नहीं क्यों इमोशनल क्यों हो रही हूँ, वही समझ में नहीं आ रहा। मतलब इससे पहले भी मैंने बहुत ट्राई किया आप लोगों से बात करने का, बट पता नहीं आज इमोशनल क्यों हो रही हूँ, आंखों में आंसू क्यों आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉरी। मैंने इससे पहले भी बहुत बार ट्राई किया कि मैं आपके साथ बात करूं और अच्छे से बात करूं, बट हो ही नहीं पा रहा है। आज मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई हूँ, बहुत। गाइज एक कमेंट है कल की जो जिन्होंने मुझे सच में बहुत हर्ट किया है, बहुत। मैं आपको मराठी में कमेंट है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि क्या कमेंट है।
और इतना मैं इमोशनल कभी हुई नहीं हूँ, मतलब इससे पहले होती हूँ बट ऐसे कैमरा के सामने तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं इमोशनल हुई हूँ और आपके सामने मैं आंसू गिरा रही हूँ। आपने देखा होगा, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। 3 साल के 4 साल की जर्नी में मैंने कभी कैमरा के सामने नहीं रोया है, बट आज पता नहीं क्यों रोना आ रहा है और बात भी नहीं हो रही है मुझसे। कब से मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के कि मैं आप लोगों से बात करूँ, बट बार बार कैमरा ऑफ कर रही हूँ, बार बार मुझे रोना आ रहा है। बट फाइनली आज सोच लिया कि अभी सोच लिया कि नहीं, आपसे बात करूंगी और जो भी है दिल में वो कहूंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट देखिए जो कल की कमेंट है ना, वो इतनी लंबी कमेंट की है एक बंदी ने। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मुझे मेरा बुरा चाहती है, इससे पहले वो मेरी सब्सक्राइबर काफ़ी सालों से, मतलब 2 साल से या 3 साल से उन्होंने लिखा है, 2 साल से। बट मैं उनके कमेंट पढ़ रही हूँ रेगुलरली और उनके कमेंट अच्छे भी रहते थे, पहले बहुत अच्छे रहते थे। पहले क्या, अभी तक उनके कमेंट्स अच्छे रहते थे, बट सडनली उनको क्या हो गया और कल के इसमें इन्होंने एक पैराग्राफ लिख दिया मेरे ऊपर कि मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ठीक है यार, मुझे मतलब उसके ऊपर, उस कमेंट के ऊपर रिप्लाई नहीं करना है। मुझे आपको समझाना है कि आप कितना गलत कर रहे हो, जो भी देख रहे हो उसे सही समझ के कितना गलत कर रहे हो। रुको, उनकी कमेंट पढ़ के बताती हूँ। तू एवढे सारे पैसे खर्च करत असते, शॉपिंग करून सगळ्यांना दाखवत असते, तर कोणीही बोलेल तू शो ऑफ करते। मीन्स उनका कहना है कि तू इतना सारा खर्चा करती है, शॉपिंग करके बताती है, तो कोई भी बोलेगा तू शो ऑफ कर रही है। ठीक है, तुझ्याकडे एवढेच पैसे आहेत ना, तर गरीब लोकांना दान कर। मतलब मेरे पास अगर इतने ही पैसे हैं तो मैं गरीब लोगों को दान करूं। अगर गाइज मैं गरीब लोगों को दान करती हूँ तो आपको क्यों दिखाऊंगी? ये तो आपको समझ में आना चाहिए ना। मेरा नेचर ऐसा नहीं है यार, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि मैं सारी चीज़ें दिखा दिखा के करूँ। अगर मैं सच्ची में कुछ गरीब लोगों की कर रही हूँ, गरीब लोगों के लिए कर रही हूँ, या गरीब लोगों के लिए दान कर रही हूँ, या गरीब लोगों के लिए कुछ भी अच्छा कर रही हूँ जो मुझसे हो पा रहा है, वो मैं दिखा के नहीं करूँगी। ये तो मेरा नेचर है गाइस। सबका अलग अलग नेचर हो सकता है, सबको किसी को शो ऑफ पसंद है। और जिन्होंने भी मुझे शो ऑफ करने वाला बोला था, यार मैं अपने पैसों से कर रही हूँ और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी खुशी आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ वो मेरी खुशी होती है, मेरे पैसों से, मतलब मेरे पैसे गए हुए होते हैं, मेरे मेहनत के पैसे गए हुए होते हैं उसमें। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यार मैंने ये लिया है। आप मेरी फैमिली हो। अभी मेरे तो जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तब से मेरा एक भी किसी से कांटेक्ट नहीं है, ना तो कोई मेरा फ्रेंड है, ना तो कोई मेरा, टाइम ही नहीं मिलता है यार। मतलब मेरे इतने बिजी शेड्यूल होता है कि इतने बिजी शेड्यूल की वजह से टाइम ही नहीं मिलता है किसी से कांटेक्ट करने का, किसी से बात करने का, या किसी के रिप्लाई देने का। तो जो भी फ्रेंड्स कॉल कर लेता है मैं उनसे बात कर लेती हूँ। मैं खुद से तो कॉल करती नहीं हूँ किसी को, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। और मैं जो कॉल करता है उससे तो पक्का बात करती हूँ, क्योंकि भले ही मुझे टाइम ना हो उस टाइम, लेकिन मैं 2 मिनट 3 मिनट क्यों ना हो, बट उनसे बात करके फ़ोन रख देती हूँ। तो ये है कमेंट उनका, गरीब लोगों को दान करो। यार गरीब लोगों को दान करूँ तो मैं आपको दिखा के नहीं करूँगी सबसे पहले तो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं सिखाया है, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से दान करना सीखी हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया है कि दान करो बेटा, क्योंकि उससे अपना भला होगा। और मैं आपको दिखा के दान नहीं करूँगी। मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि हर टाइम यार गरीबों को एक बिस्किट का पैकेट दे दिया तो वो शूट कर ले। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये, और मुझसे एक्सपेक्ट भी मत करो। आपको यही चाहिए तो आप दूसरे जो फेक यूट्यूबर्स हैं उनके पास जा सकते हो। तो ये चीज़ें होती है दान करने का। मैं तो आपके साथ दान नहीं करूंगी, आपके सामने दान नहीं करूंगी। और मैं इतना सारा दान करती हूँ वो आपको कभी दिखाती नहीं हूँ। जिनको दान किया हुआ है वो पता है, जिनकी हेल्प की हुई है, अभी कोरोना में इतनी सारे लोगों की हेल्प की हम लोगों ने, तो वो दिखा के, अगर दिखाते ना तो आज मेरा चैनल कहाँ से कहाँ होता। अब मैं लाख पे नहीं होती, अब आज मैं मिलियन पे होती। जो जितनी मैंने और मतलब मैंने नहीं, खुद ने नहीं, मेरे हस्बैंड ने और मैंने जितनी लोगों की हेल्प की है कोरोना के टाइम पे। एक इनके फ्रेंड है, उनको इन्होंने बोला था कि चल अपन कोरोना के टाइम पे इतने लोगों का बिजनेस लॉस हुआ है या झोपड़पट्टी है वहां पे जाके हेल्प करेंगे, अनाज ही दान कर लेंगे। उन्होंने क्या बोला पता है इनके फ्रेंड ने, कि तुझे इतनी आ रही है तो तू कर ले। तो फिर हम लोगों ने खुद ने किया, बट दिखा के नहीं। ना मैंने स्टेटस डाला, ना कुछ किया, ना किसी को बताया कि हम लोगों ने इनको हेल्प की है या हम लोगों ने उनको हेल्प की है, कभी भी नहीं।
और ये हमसे होगा भी नहीं यार, क्योंकि हम लोग उस टाइप के लोग ही नहीं है। हम लोगों को बचपन से ये नहीं सिखाया। मेरे मम्मी पापा इतने सारे लोगों की हेल्प करते हैं। मेरे पापा का तो नेचर ही ऐसा है कि मेरे पापा इतने सारे चीज़ों के लोगों की हेल्प करते हैं, इतने सारी चीज़ें दान करते हैं। हमेशा उनके घर पे भंडारा देखते हो आप, अगर दीपावली के वीडियोस देखते होंगे तो भंडारा हमेशा रहता है, अन्नदान करते रहते हैं वो। और वही हमें उन्होंने सिखाया कि अन्नदान करो, जिससे आपको आपका कुछ भला हो, आपको आशीर्वाद देके जाए लोग। और वो आशीर्वाद आपके सामने लेने की जरूरत नहीं है मुझे, कि मैं कैमरा ऑन करूँ, यार मैं इसको बिस्किट का पैकेट दे रही हूँ, इसको कपड़े दे रही हूँ, अलाने को ये दे रही हूँ, फलाने को वो दे रही हूँ। ये मुझे आपके सामने करने की जरूरत नहीं है गाइज। और इसको दिखावा कहेंगे। वो जो मैं करती हूँ, अपने पैसों से लेती हूँ, अपने लिए खर्च करती हूँ, उसे दिखावा नहीं कहते हैं। वो मैं अपने लिए खर्च कर रही हूँ और वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे शेयरिंग बोलते हैं। जिसे मैं अपनी खुशी, अपना दुख नहीं बांट सकती हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने चैनल पे निगेटिविटी स्प्रेड करूँ। दुख भी बहुत है मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ और बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में बहुत अच्छी चल रही है, ये नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बुरी चल रही है अभी भी मैं ऐसे सिचुएशन से गुजर रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बुरी है, इसी वजह से आंसू आ रहे हैं आंखों में। ये रियल आंसू है। बट मतलब सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मेहनत करने वाले हम दोनों हैं, बट सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। हर कोई चाहता है कि बुरा हो जाए, हर कोई चाहता है, अपना भी, सगा भी यही चाहता है। किसी ने आज तक सपोर्ट नहीं किया, किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि तुझे किस चीज की जरूरत है या तुझे कोई चीज चाहिए, किसी ने नहीं। अपने खुद के, मेरे ससुराल वाले इतने, आप बोलते रहते हो ना कि ससुराल वाले क्यों नहीं आते, ससुराल वालों ने भी एक दिन भी मुड़ के नहीं देखा। जब यहाँ पर ये ड्यूटी पे नहीं थे, ये पूरा बंगला मैंने खड़ा किया, जब ये घर बनाया खुद अकेली के भरोसे, तो कोई ससुराल वाला नहीं आया। आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से ससुराल का मेरे, आधे घंटे का। सिर्फ आधे घंटे के रास्ते में भी कोई नहीं आके पूछा कि यार इतना बड़ा एक लेडीज घर बना रही है तो तुझे किसी चीज की जरूरत है क्या। भले ही आपको बता दूं, मेरे जो दोनों भी जेठ है ना, वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, घर के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। उन्होंने एक दिन भी आके नहीं पूछा कि कंचन तुझे किस चीज की जरूरत है, कोई चीज चाहिए। मैंने खुद अपने घर को पानी दिया है अपने हाथों से, मेहनत बहुत की है गाइस। एक दिन मेहनत के बारे में वीडियो बनाऊंगी, बट अभी टॉपिक नहीं है वो। अभी टॉपिक ये चल रहा है कि आप गरीबों को दान करो। और मैडम क्या बोलती है, एक मिनट, उनके बारे में मुझे बुरा नहीं लग रहा है, बट वो लोग समझ नहीं पा रहे। इसके बारे में बुरा लग रहा है कि यार इतने दिनों से अगर वो लोग मेरे साथ है तो वो समझ क्यों नहीं पा रहा है, या उनको जलन हो रही है। और जलन भी हो रही है तो यार मैं आपको बता दूं कि रात दिन मेहनत की है। रात को 3-3, 4-4 बजे मैं सोती थी वीडियो एडिट करके, ताकि आपको सुबह वीडियो मिले। लॉकडाउन में आपने देखा होगा, जब मेरी तबीयत खराब होने लगी, बैक टू बैक मुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसकी वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हेडेक स्टार्ट हो गया था, हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, इम्यूनिटी लो हो गई थी। आपने देखा है, जो पुराने सब्सक्राइबर्स है उन्होंने भी देखा था, उन्होंने मुझे ये तक बोला था कि दी हम लोग वेट कर लिया करेंगे, आप सुबह अपलोड मत करो वीडियो। आप ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम लोग कभी भी आप अपलोड करो तब आपका वीडियो देख लेंगे, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको रात को जागने की ज़रूरत नहीं है। आपका हम लोग वीडियो कभी भी कोई भी टाइम पे देखेंगे, आप कभी भी अपलोड करो, आपके हिसाब से अपलोड करो। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया वीडियो। और फिर ठीक है, जो चलता रहा। तो तब से मेरे हेल्थ इश्यूज थोड़े से कम हो गए, मतलब रात को जागने की वजह से, रात को थोड़ी सी नींद पूरी हो रही थी, तब से मेरे हेल्थ इश्यूज थोड़े से कम होने लग गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तुझ्याकडे, हां ये तो हो गया, काही लोकांना एक टाइमचे अन्न सुद्धा भेटत नाही, त्या लोकांना मदत करा, स्वतःपुरता विचार करू नका, आपणही समाजाचे काही देणे लागतो। मीन्स इन्होंने बोला कि किसी को एक टाइम का खाना भी नहीं नसीब होता है, तो उनका सोचो आप, हमें भी किसी का समाज का देना होता है। तो गाइज कैसा होता है, देखो अगर मैं कमा रही हूँ तो उसमें कुछ हिस्सा दे रही हूँ तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मुझे अच्छा लगता है उसमें मैं दे रही हूँ, लेकिन वो सिर्फ शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मतलब उसको सिर्फ दिखा नहीं रही हूँ, दे रही हूँ, तो बस ये है। और जिस चीज़ को दिखा रही हूँ, अगर मेरी खुशी है, मतलब क्या बोलते हैं, अगर मैंने कुछ शॉपिंग की है, वो भी अपने पैसों से, ना कि हस्बैंड के पैसों से, ना कि किसी को मांग के, अपने पैसों से खुद के लिए शॉपिंग की है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें शो ऑफ हो गया, उसमें मैं सेल्फिश हूँ, उसमें मुझे कुछ भी नहीं लगता है। अगर गाइज आप, हाँ ये जिन्होंने भी कमेंट की है,
उन्होंने खुद लिखा है कि मैं भी कमाती हूँ। अगर आप कमाते हो तो आप क्या हमेशा दान ही करते रहते हो क्या? ये बताइए मुझे। सबसे पहले तो अपने खुद से क्वेश्चन करिए कि आप कितना दान करते हो, मतलब कितना % दान करते हो। अगर आप 1 रुपया कमा रहे हो तो 25 पैसा भी आप दान नहीं करते होंगे, आप करते होंगे 5 पैसे दान, ठीक है ना? तो जो 95 पैसे बच गए अपने लिए, तो उसमें से आप अपने लिए खर्च करोगे, अपने परिवार के लिए खर्च करोगे, कुछ सेविंग करोगे, कुछ चीज़ें ऐसे रखोगे, मतलब क्या बोलते हैं, जब कुछ प्रॉब्लम हुआ उसके लिए रखोगे कुछ पैसे। तो ऐसे ही मैं करती हूँ यार, उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर मैं अपने लिए सेविंग कर रही हूँ, अपने घर के लिए चीज़ें खरीद रही हूँ, और मैं खुद से नहीं खरीद पा रही हूँ। इतने बड़े बड़े जो चीज़ें दिख रही है ना आपको, उसके लिए भी मुझे 1-1 साल वेट करना पड़ रहा है। ये जो एसी ली है उसके लिए भी मुझे 1 साल वेट करना पड़ा, 1 साल पूरा का पूरा, तब जाके ये पैसे कलेक्ट हुए। और वो भी एसी पूरा के पूरे पैसे से नहीं आई हैं, इंस्टॉलमेंट से ली है हम लोगों ने। सिर्फ दिखाते नहीं है, हाँ सारी चीज़ें अगर दिखाते जाएंगे, डॉक्यूमेंट दिखाते जाएंगे, इतनी इंस्टॉलमेंट पड़ी है, इतना ये हुआ है, मैंने प्राइस बता दिया आपको इंस्टॉलमेंट का, तो वो आपके ऊपर है, आप कितने महीने की इंस्टॉलमेंट लेते हो, कितने जल्दी उसे पूरा करते हो। तो सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं आती है डियर, मेहनत से आती है। और हमें मेहनत करना हमारे मम्मी पापा ने सिखाया है, क्योंकि उनके पास भी कुछ भी नहीं था। जब उनकी शादी हुई थी मम्मी पापा की मेरे, उनके पास भी कुछ भी नहीं था। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि स्ट्रगल क्या होता है, क्या चीज़ पाने के लिए क्या चीज़ हमें गंवानी पड़ती है। और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शक्ल, हमारी जो बच्चों की शक्ल है, वो रात को हम लोग जब पापा घर पे आते थे तब हम लोग सो जाते थे, और जब पापा घर से निकलते थे हम लोग सो के उठते ही नहीं थे, इतनी सुबह सुबह पापा निकल जाते थे। तब जाके इतना सारा पापा ने कमाया है, और वो खुद के भरोसे पे कमाया है। और वही हम लोगों ने बचपन से सीखा है कि किसी को मांगो मत, किसी का लो मत, किसी का छीनो मत, अपने खुद के भरोसे पर जियो। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे ससुराल में जो घर है या मेरे ससुराल का जो खेत है, उसमें से हमें एक दाना भी नहीं मिलता है। हमारा हक नहीं है उस पर, बट एक दाना भी नहीं मिलता है हमारे। आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें मैं डीमार्ट से खरीद के लाती हूँ। खेत हमारा नहीं है, हम उनके वो नहीं है, बच्चे नहीं है। मेरे मायके से इतना सारा कुछ आता है क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, बट मेरे मायके में सबको इवन रखा है। मेरे मायके में बेटी को भी उतना ही दिया जाता है, बेटों को भी उतना ही दिया जाता है। बट ससुराल का ऐसा है कि 2 ही बेटों को मिलेगा, सिर्फ हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग कमा रहे हैं, हम लोग बाहर रह रहे हैं। ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं। हम लोगों ने पहले से ही नहीं लिया है कुछ भी, और हम लोगों ने एकदम दान कर दिया उनको कि चलो यार छोड़ो, क्या ही लेंगे। मतलब खुद के हमारे में दम है तो हम इससे भी ज़्यादा कमा के दिखा देंगे। और हम लोगों ने आज तक 1 केजी दाना भी नहीं लिया है उन लोगों से, ना तो हम लोगों ने आज तक कुछ मांगा है उन लोगों को। घर भी उन लोगों को दे दिया, खेत भी उन लोगों को दे दिया, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग बेटे नहीं हैं उनके, फिर भी नहीं, ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, बट हम लोग सारी चीज़ें अच्छे दिखाते हैं आपको, इसी वजह से आपको लगता है कि यार नहीं शो ऑफ कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बट ऐसा नहीं होता है गाइज, सारी चीज़ें बहुत मेहनत से मिलती है, और जितनी मेहनत आप करोगे ना उतना ही आपको सारी चीज़ें मिलती जाएगी, और उतना ही आपको आपके ऊपर भगवान कृपा रखेगा। आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। बुरा सोचोगे लोगों के बारे में तो आपका पहले बुरा होगा, बाद में उसका बुरा होगा। जिसके बारे में आप बुरा सोच रहे हो उसका तो बुरा होगा ही नहीं, उसका तो अच्छा ही होगा, बट आपका पहले बुरा होगा। जो आप दूसरों के लिए सोच रहे हो कि हाँ इसका ऐसा होना चाहिए, तो आपका वो होगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने दूसरे के बारे में क्या सोचा है। ये हमें सीख दी हुई है, इसी वजह से वही सीख पे हम लोग चलते आ रहे हैं, और दिखावा नहीं करेंगे किसी चीज़ का। आप लोगों ने, अगर आप इतने दिनों से फॉलोअर्स हो ना मेरे, तो आपको ये तो पता होगा कि मैं दिखावा नहीं करती हूँ, और मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है दिखावा करती हूँ या नहीं करती हूँ। बट मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए दूसरे यूट्यूबर्स की तरह कि हाँ मैं यहाँ पर जा रही हूँ, हाँ मैं वहाँ पर जा रही हूँ, हाँ मैंने इतना दान किया है, मैंने ये किया है। अगर किसी को बिस्किट का पैकेट भी दे दे तो उस टाइम कैमरा ऑन करेंगे, ये मैं बिस्किट का पैकेट दे रही हूँ, इस भिखारी को दे रही हूँ। और हाँ, भिखारी को तो मैं अन्नदान करती हूँ, बट मैं किसी को पैसा कभी नहीं देती हूँ भिखारी को। क्योंकि भिखारी को अगर आप पैसा दोगे ना, किसी जो फुटपाथ पे जो भीख मांगते रहते हैं, उनको आप, उनकी टोली बनी हुई होती है, उनको अगर देते भी होगे आप तो देना बंद कर दो, उनको पैसा देना बंद कर दो। क्योंकि उनको अगर आप पैसा दोगे ना तो भिखारी को और बढ़ावा दोगे, क्योंकि वो कमाना कुछ भी नहीं चाहेंगे, सिर्फ हाथ फैलाना चाहेंगे। नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, मस्त पड़े रहेंगे और हाथ फैलाएंगे सिर्फ आपके सामने।
उनको काम वाम कुछ करना नहीं है, मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ हाथ फैलाना है। और उसके भरोसे वो बंगले खरीद रहे हैं, उसके भरोसे वो ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, जो ब्याज होता है उस पे पैसा दे रहे हैं। तो सारी चीज़ें उस चीज़ पे, उस भरोसे पर वो लोग कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। तो पैसा देना बंद कर दीजिए उनको। अगर खिलाना है तो खुद अपने हाथों से लेके खिला दीजिए, पैसा मत दीजिए उनको। और जर आपली परिस्थिती खरंच चांगली असेल ना, तर त्यांना खरंच कपड्यांची, अन्नाची गरज आहे ना, त्या लोकांना मदत करा। जर अगर आपकी मतलब आपकी हैसियत अच्छी है, मतलब आपके पास पैसा है, तो उनको, जिनको कपड़े की ज़रूरत है, जिनको क्या बोलते हैं, अनाज की ज़रूरत है, उनको दो। बट गाइज, मैंने पहले भी इस चीज़ का क्लियर कर दिया है कि मैं दूंगी तो आपके सामने नहीं दूंगी। और आपको दिखावा पसंद है तो आप उन यूट्यूबर्स के पास जा सकते हो जो दिखावा करते हैं सिर्फ। तो इस चीज़ की फालतू गोष्टींवर खर्च करायला नाही पाहिजे। गेल्या काही दिवसापासून ब्लॉग बघते फक्त शॉपिंगचे। जो मैं करूँगी वही तो दिखाऊंगी ना यार। अगर मैं शॉपिंग कर रही हूँ तो वही दिखाऊंगी। कुछ उसमें स्पॉन्सरशिप के वीडियोस होते हैं तो स्पॉन्सरशिप की वीडियोस तो वही दिखाऊंगी जो है वो। क्योंकि यूट्यूब की अर्निंग बिल्कुल कम है, मतलब इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कभी आप ये भी नहीं सोचोगे कि यूट्यूबर को ये बोले। अगर आप यूट्यूब के अर्निंग देखोगे, इतनी हम लोग मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, बट यूट्यूब से हमें 2%, जितनी हम लोग मेहनत करते हैं ना, 2%, 5% मिलता है उसका। जो भी हम लोग कमाते हैं वो अब स्पॉन्सरशिप के वीडियोज से ही कमाते हैं, ये आप समझ लो। आप यूट्यूब के अर्निंग पे भी वीडियो मांग रहे हो, उस पर भी देने वाली हूँ जल्दी से। बट क्या दूँ, प्रूफ क्या दूँ कि मेरे $50 आ रहे हैं, $60 आ रहे हैं? समझ लो $60, $50 क्या होते हैं। और फिर समझ लो आपकी कितनी इनकम आती होगी मेरी, ठीक है। वो भी प्रूफ के साथ दिखाऊंगी आपको। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, वो भी प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। हाँ, ये कि वाढदिवस, मतलब उनको ये भी प्रॉब्लम है कि मैंने 5 स्टार होटल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अगर मैं इतना कमा रही हूँ गाइज, अगर मैं घर पे खर्चा कर रही हूँ या कुछ खर्चा कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए उतना करे तो वो गलत है। अगर 5 स्टार होटल में एक पार्टी दे दे उस दिन, जैसे मेरे पापा की कंडीशन थी ना, वैसे ही अभी मेरे हस्बैंड की कंडीशन है। वो बच्चों से मिल नहीं पाते हैं, बट हमारे ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाते हैं। मतलब हमें अगर बाहर जाना है तो वो नहीं लेके जा पाते हैं, हमें बाहर नहीं लेके जा पाते। हम लोग तरसते हैं कि यार यहाँ पर लेके जाए, वो वहाँ पे लेके जाए, बट नहीं लेके जा सकते। तो इसीलिए हम लोग खुश घर पे ही है, घर पे ही खुशी मनाते हैं, घर पे ही ठीक है, चिल करते हैं। उस दिन भी, जिस दिन मेरा बर्थडे था, सुबह सुबह घर से निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला। मैं सुबह जब सो के उठी तब दिखे कि यार घर पे नहीं है, तो गुस्सा नहीं बढ़ेगा इंसान का। तब जाके फिर बाद में कुछ तो भी एडजस्टमेंट करके वो आए, मेरे बर्थडे सेलिब्रेट किया, और वो भी थोड़ा सा खुश करने के लिए 5 स्टार होटल लेके गए। उसमें कोई बुराई थी? मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, उनकी कमाई है यार। उन्होंने भी इतनी मेहनत की है जितनी मैं अभी कर रही हूँ। और हम लोग अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे। अपने लिए तो ठीक है, हर कोई अपने लिए मेहनत करता है, बट सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी होती है हमारे बच्चे। उनके लिए मेहनत करते हैं हम लोग, उनके फ्यूचर के लिए मेहनत करते हैं, ताकि वो आगे जाए, वो सब कुछ करे, मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा सा कुछ अचीव करे और उसमें हमें प्राउड हो। उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, उसके लिए हम लोग सेविंग कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो भी सेविंग हो रही है उनके लिए ही हो रही है, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, अच्छे स्कूल में सब कुछ करने के लिए। तो ये इजी नहीं है। अभी अद्विक की फ़ीस भरी, माही की फ़ीस भरी, उसमें बहुत सारे पैसे चले गए थे। उस टाइम में हम लोग एसी लेने वाले थे, बट अभी ये एसी क्यों आया? क्योंकि तब से हमें और कलेक्ट करना था कि जितने पैसे चले गए हैं उसमें थोड़ा सा और ऐड करके हम लोगों को ये एसी लेना था, और वो भी इंस्टॉलमेंट पे भी है। तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद क्या है, आणि त्या दिवशी चेहऱ्यावरील आनंद, ठीक आहे, वो तो त्यापेक्षा अजून काय हवं माणसाला। तो गाइज, अगर आपको इतना ही लगता है, अगर आप कमा रहे हो ना, तो आप हर महीने 50% से ज़्यादा दे के देखो लोगों को, और फिर तब जाके आपको जो सुकून मिलेगा ना, वो आप देखना। जो मैं देती हूँ वो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अपना देखो यार। क्योंकि अगर आप कमा रहे हो ना, खुद से आप बोल रहे हो ना कि मैं भी कमाती हूँ, तो आप कितना देते हो आप वो देखो, और आप कितना अपने लिए खर्च करते हो वो देखो, और आप सेविंग कितना करते हो। तो मैं तो अपना रात दिन की मेहनत अपने ऊपर उड़ा रही हूँ, और उसी के लिए मैंने मेहनत भी की है। मतलब जो अब मैं खर्चा कर रही हूँ ना, जो मुझे चाहिए था, जो मुझे, ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड मेरा पूरा नहीं करते थे, बट जो मुझे चाहिए था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने हस्बैंड को हर चीज़ नहीं मांगूँ,
मुझे हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड को पैसा मांगने की ज़रूरत ना पड़े, ना तो पूछने की ज़रूरत पड़े। तो इसी वजह से उसके लिए मैंने मेहनत की है और उसी के लिए मैंने आज तक मेहनत करती जा रही हूँ और वही चीज़ ले रही हूँ, अचीव किया है मैंने। जो मैं अब प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ ना, मैं अपने पैसे से खरीदे हैं। और आपको लगता होगा महंगे हैं, आपको लगता होगा सस्ते हैं। जिनको लगता है सस्ते हैं उनके लिए ठीक है, जिनको लगता है महंगे हैं उनके लिए वो महंगे प्रोडक्ट मैं अपने पैसों से ले रही हूँ। तो गाइज अपने लिए कुछ खर्चा किया वो गलत बात है। उसके बाद इनके कमेंट के नीचे 14 to 15 कमेंट्स हैं जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं, इनको लाइक भी बहुत ज़्यादा है। तो सच्ची में इन्होंने इसके पहले मुझे ऐसे कमेंट नहीं किया, बट आज पता नहीं जेलसी इतनी बढ़ गई। ये जेलसी ही है, सच बताऊँ ये जेलसी है, क्योंकि जेलसी अगर इतनी नहीं बढ़ती तो ये इतना बड़ा पैराग्राफ मेरे ऊपर मतलब टाइम निकाल के इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखती। ये आप देख सकते हो, ये इतना पैराग्राफ है जो इन्होंने मराठी में लिखा है, इससे भी बड़ा है, देखो ये इतना बड़ा। तो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने के लिए इनको टाइम मिल गया, जो इनकी जो सोच है वो इसमें दिख रही है। मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपने ये किया है मतलब वो किया है, आज तक आपने गलत कमेंट नहीं किए है, बट आज क्यों, मतलब ऐसा क्या आपने मेरे बारे में सोच लिया कि आज क्यों, जिससे मुझे आपने रुलाया या ठीक है हर्ट किया। मतलब मुझे उसका हर्ट नहीं हुआ, मतलब आपने अकेली की वजह से मैं हर्ट हो गई हूँ। मुझे ये कि यार क्यों लोग फेक लोगों को समझ में आता है, लोगों को फेक जो करते हैं उनका समझ में आता है और जो रियल है उनको वो क्यों नहीं समझ में आता। उसके लिए मुझे बुरा लगा, उसके लिए मुझे रोना आया कि यार लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं क्या फेक है और क्या दिखावा है और क्या सच है और क्या रियल है। मतलब वो क्यों नहीं देख पाते हैं लोग। आपको इतनी क्यों नहीं समझ कि लोग जो दिखाते हैं वो सच में वो सिर्फ दिखाने के लिए दिखाते हैं, व्यूज़ बढ़ाने के लिए दिखाते हैं। अगर मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए दिखाती ना, आज मैं बहुत आगे जाती यार, बहुत आगे जाती। यहाँ पर बैठी नहीं होती आपको समझाने के लिए कि आप सोचो समझो कि दुनिया में क्या चल रहा है। हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है, नॉर्मल इंसान है जो मेहनत करके आगे गए हैं। हमें बाप दादा का नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है बाप दादा का। जो मेहनत करके हम लोग आगे गए ना, उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या मेहनत की है, रात दिन जागे हैं, बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मतलब बहुत कुछ किया है। एक वीडियो सेपरेट उसके ऊपर आएगा, घर के ऊपर आएगा, घर के लिए मैंने क्या मेहनत की है, इन्होंने क्या क्या मेहनत की है, सब कुछ बताऊंगी एक दिन आपको। बताना नहीं चाहती थी बट आप लोग मजबूर करते हो ये सारी चीज़ें बताने के लिए। किसका सपोर्ट मिला, किसका सपोर्ट नहीं मिला वो भी बताने वाली हूँ। क्यों नहीं आते हैं ससुराल वाले वो भी बताने वाली हूँ। क्यों नहीं आते हैं ससुराल वाले, क्या करते हैं मेरे लिए वो भी बताने वाली हूँ। सब कुछ बताने वाली हूँ, आगे चल के बताने वाली हूँ। क्या किया है उन लोगों ने वो भी बताने वाली हूँ। सब कुछ आपको बताने चल जाएगा कि क्या होता है, क्या स्ट्रगल किया है मैंने, कैसे मैं आगे गई हूँ। और इन स्ट्रगल से निकल के भी मैं अभी आज आपके सामने फेस अपना मतलब मेरे फेस पे हंसी लेके आती हूँ, जो आपके भी लाइफ में हंसी दे। अपने फेस पे जो हंसी लाती हूँ ना मैं, वो इसलिए कि आप मुझे देख के आपकी लाइफ में भी खुश रहो, आप भी सीखो कुछ कि नहीं मेहनत की करने से ऐसा हो सकता है। पैसा कुछ भी नहीं था हमारे पास, एक सिंपल सी आर्मी की जॉब थी इनको, जिसकी इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसमें भी सेविंग की हम लोगों ने। इतना पैसा जोड़ के इतना बड़ा बंगला खड़ा कर दिया, ऐसे ही नहीं किया। किसका मिला नहीं हमें, ना तो 2 नंबर की कमाई है हमारी। इनकी यूनिट के भी देखते हैं मुझे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग देखते हो, इनके यूनिट वाले बहुत सारे लोग देखते हैं। तो वो भी देख रहे होंगे कि बंदा कैसा है। उनको पता है कि इनकी प्रायोरिटी क्या है, जॉब इनकी प्रायोरिटी है। 5 मिनट भी लेट नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। घर से भले ही प्रॉब्लम करके चले जाए, बट घर पे हम लोगों को नाराज़ करे, बट वहाँ पर नहीं प्रॉब्लम करेंगे, वहाँ पर टाइम पे जाएंगे, वहाँ पर सब कुछ अच्छे से करेंगे, जो बताया है वो करेंगे और सब कुछ अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाएंगे। अगर पैसा ले रहा है तो ड्यूटी भी कर रहा है। 2 नंबर की एक भी कमाई नहीं है। एक चीज़ भी हमारे घर पे अगर 2 नंबर की दिख जाए तो भगवान देख रहा है। और सारे सपोर्ट करने के लिए मैडम को, इतने सारे लोग सपोर्ट करने के लिए, देखो इतने सारे कमेंट्स सपोर्ट करने के लिए है ये कमेंट। हाँ आप बराबर हो, ये ऐसी ही है, आप बराबर हो, ये ऐसी ही है, इसको क्या है, पैसा है उड़ाती है, इसको समझ में नहीं आता कि कहाँ उड़ा है। अरे यार सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है। मुझे मेकअप पसंद है, मैंने मेकअप के ऊपर उड़ाया। मैं यूट्यूबर हूँ, अगर मेकअप मुझे
उसकी ज़रूरत है। मुझे हमेशा आपके सामने प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है, आपके सामने अच्छा दिखना पड़ता है। अगर मैं ऐसे ही बाल बिखरे हुए ऐसे नीचे बैठ जाऊँ तो मुझे ब्रांड के साथ भी काम करना है, अच्छे ब्रांड्स के साथ भी काम करना है, तो मैं ऐसे ही नहीं देख सकती हूँ, ऐसे ही दिखा भी नहीं सकती हूँ आपको। तो किचन में बैठ गई सब्जियां काटते हुए, कैसे भी नीचे पैर फैला के, नाइटी कहाँ जा रही है आपकी, क्या कहा जा रहा है मेरा, ऐसे दिखा आपको कुछ? ठीक है, ये तो ठीक, कपड़े अच्छे पहनने पड़ते हैं, इसी वजह से इतने कपड़े लेने पड़ते हैं, अच्छा मेकअप लगाना पड़ता है, अच्छी चीज़ें रहनी पड़ती है, अप टू डेट रहना पड़ता है, तभी जाके मेरे पास इतनी चीज़ें हैं। अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तो एक फाउंडेशन, एक लिपस्टिक, एक काजल, एक मस्कारा, ये सारी चीज़ें एक एक ही होती। आज मेरे पास 10-10, 11-11 सारी चीज़ें हैं। एक एक फाउंडेशन अगर देखा जाए तो सारे ब्रांड्स के फाउंडेशन है, अगर लिपस्टिक देखी जाए तो सारे ब्रांड्स की लिपस्टिक है। ये मैं यूट्यूबर नहीं होती तो नहीं होता मेरे पास, और मैं खुद के पैसे इतना खर्च नहीं करती इसकी चीज़ पे। अब मुझे ब्रांड से फाउंडेशन नहीं आया ना, तो मुझे ब्रांड से लिपस्टिक आए, बट मेरा चैनल मेकअप का नहीं है जो मुझे मेकअप के प्रोडक्ट मिले, मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत हो गया गाइज, मतलब सच्ची में यार आप लोग अपने हद पार करती, मतलब जो क्या बोलते हैं, एक औरत पे जलती है ना, उस टाइप का आपने यहाँ पर दिखा दिया, गंदगी फैला के, ये सारी चीज़ें करके, कि यार नहीं, सच्ची में औरत को पैर खींचती है, औरत को आगे नहीं जाने देती, औरत के ऊपर जलती है, और वो तो मुझे हमेशा ही देखने के लिए मिलता है, चाहे मेरे घर वालों के हो, मेरे परिवार वालों में हो, या मेरे रिलेटिव में हो, या मेरे अड़ोस पड़ोस वाले में हो, या हर जगह हो, मेरे फ्रेंड सर्कल में हो, वो तो मुझे हमेशा ही फेस करना पड़ता है। लोगों की जेलसी मुझे हमेशा झेलनी पड़ती है, और हमेशा लोगों की बातें सुननी पड़ती है, बट मुझे आदत हो गई है अभी बातें सुनने की। बट पता नहीं आज कल से ऐसे दिल क्यों हर्ट हो गया, पता नहीं, मतलब हर चीज़ें एक साथ ही आ गई होगी, प्रेशर एक साथ आ गया होगा, घर वालों का सोच के, ये सोच के, वो सोच के, तो ये सारी चीज़ें एक साथ आ गई होगी ना, जिसकी वजह से आंसू रुक ही नहीं रहे। कल रात से आंसू नहीं रुक रहे मेरे, कल रात से ऐसा लग रहा है कि यार क्या हो गया है, मतलब ऐसा कुछ अलग हो गया है मेरे साथ, अजीब लग रहा है एकदम, क्या बताऊँ आपको, मतलब आज तक किसी का सपोर्ट नहीं मिला मुझे लाइफ में, सच बता रही हूँ। मायके वाले इतने दूर रहते हैं, जब उनको कॉल करूँ वो आ जाते हैं, उनको नहीं पता रहता है क्या प्रॉब्लम है। ससुराल वाले यहाँ से कभी नहीं आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। अभी आपने देखा होगा अद्विक की तबीयत इतनी खराब थी, मेरे मायके वाले लेने आ गए, बट ससुराल वालों का एक भी कॉल नहीं आया मेरे कि कैसा है अद्विक। हालांकि वो सारे वीडियोस मेरे देखते हैं, सारे वीडियोस देखते हैं, बट एक भी, और हमने उनके लिए क्या क्या किया है वो मेरा भगवान जान रहा है। उनके बच्चों के बर्थडे पे हम लोग यहाँ से केक लेके जाके वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं अपने बच्चों के लिए किया होता है, यहाँ से उनको कपड़े लेके जाके, यहाँ से उनको केक लेके जाके, सब कुछ वहाँ। अगर उनके बच्चों की तबीयत खराब है तो ये ड्यूटी से आने के बाद 8, साढ़े 8 बजे रात को कभी ड्यूटी से आते, तो हम लोग इतने सारे फ्रूट्स लेके उनके बच्चों को मिलने, बट मेरा बच्चा बीमार हो गया, एक भी नहीं आया ना, तो किसी ने कॉल किया। तो ये सारा प्रेशर, मतलब ऐसा नहीं कि आपके कमेंट की वजह से मुझे रोना आ रहा है, ये सारा प्रेशर है जिसकी वजह से रोना आ रहा है कि मेरे साथ ही क्यों। अगर मैं मेहनत की वजह से आगे जा रही हूँ तो उसमें इतनी जेलसी आप लोगों की कि आप लोग इतना हेट कर रहे हो मुझे। ये सोचो यार कि इस बंदे ने क्या क्या किया है अपने लिए। इस बंदे ने हमारे से आज तक हमें दिया ही है ना, तो हमारे से कुछ लिया है। आप सोचो, ठीक है यार, मतलब छोड़ो, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूं। ठीक है, सॉरी, मैंने जो भी आपको बोला होगा गलत अगर हो गया हो, मेरे से गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। और अगर मैं थोड़ी सी भी सही हूँ, 1% भी अगर मैं सही हूं ना, तो कमेंट सेक्शन में ढेर लगा दो। चलो भाई।